बेतिया की जो स्थिति है आज तक पूरे देश में हर जगह विकास हुआ है, बेतिया में कोई विकास नहीं। आज भी जल जमाव की स्थिति बेतिया में हुई है, अपराध अनियंत्रित है, शराब बेतिया ने उप मुख्यमंत्री दिया, बेतिया ने लगातार सांसद भाजपा को दिया और बेतिया के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो चाहें तो सरकार से लड़के बेतिया को स्वर्ग बना सकते, लेकिन उनकी मंशा वो सांसद थोड़ी न है। उसको कहते हैं देहात में बोका, वो बोका है, उसको बोलने नहीं आता है, उसको तो लोला बनाकर पार्टी घुमा रही है। बेतिया की आवाम, बेतिया की सम्मानित जनता इस बार इसको पूरी तरह से पराजित करेगी और मुंह में कालिख लगा के भेजेगी कि शराबबंदी तो नीतीश कुमार का एकदम फेल है। कभी शराबबंदी, वो तो जबरदस्ती का थोपा हुआ निर्णय है। आज होम डिलीवरी है। बेरोजगार युवक जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जब नौकरी नहीं पाता है तो उसकी संलिप्तता अपराध में हो जाती है, क्योंकि परिवार से भी उसको ताने मारे जाते हैं। तो उसकी संजय जायसवाल जी इतने मैच्योर पॉलिटिशियन कि इतना मतलब उसके पास क्या हम कहें, उसको जाहिल पॉलिटिशियन कह सकते हैं कि वो आदमी सुनील कुमार झा को दोषारोपण करता था। सुनील कुमार झा के रहते शराबबंदी नहीं रुकेगी। रे भाई, जब बेतिया जिला में नौतन विधानसभा में हुआ है तो वहाँ के थाना प्रभारी को, पुलिस को न तुम कहोगे कि जा करके पूर्वी चंपारण के पुलिस मर रहा है पब्लिक, गरीब पब्लिक जिसको दो हैंड टू माउथ, जिसके पास खाने का नहीं है, उसके मर जाने से क्या फ़र्क पड़ता है जनप्रतिनिधियों को? जिसके घर में बेटा मरता है, जिसके घर में माँ मरती है, जिसके घर में उसके घर से अर्थी निकलती है, उसको क्या पता? उसके घर में कोई शराब पी करके मरा नहीं है, उसके घर में कभी कोई अर्थियाँ निकली नहीं है, तो क्या जानता है कि कष्ट क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा साहू, आप देख रहे हैं कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। अभी हम हैं अरेराज के खजुरिया गांव में। बिहार के बाहुबली नेता राजन तिवारी जी के पास हैं। आइए हम कुछ खास बातचीत करते हैं। कोई कहता है रॉबिन हुड, तो कोई कहता है बाहुबली, कोई कहता है गरीबों की मसीहा। आइए हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज में आपको। धन्यवाद आप लोगों को भी, आपके न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामना और मेरी तरफ से धन्यवाद। आपको लोग बाहुबली नेता क्यों कहते हैं? ये तो हमको नहीं पता कि मैं बाहुबली मुझे क्यों कहता है। बाहुबली का शब्द लोगों को ज्ञान नहीं है। बाहुबली तो हनुमान जी थे, उन्हीं को कहा जाता है, उनका उपनाम बाहुबली है। तो हनुमान जी जैसे ताकतवर हम थोड़ी ना हैं, जो संजीवनी बूटी लाए थे लक्ष्मण को जीवन दान देने के लिए। सर, आपने राजनीतिक का शुरुआत कैसे और कब किए? देखिए, राजनीति तो छात्र जीवन से हम करते थे, लेकिन जब बिहार में यहाँ आए ननिहाल में अपने, तो गोविंदगंज की जनता ने हमको यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा, प्रेरित किया और लोगों ने बड़े विश्वास के साथ हमको निर्दलीय चुनाव लड़ाया 2000 में और निर्दलीय चुनाव जीते 2000 में। यहाँ से पहली बार गोविंदगंज की जनता, यहाँ की सम्मानित जनता ने जो मुझे सम्मान दिया, मान दिया, इसके लिए हमेशा इस धरती का मैं ऋणी रहूँगा। यही बात है। सर, मोदी जी कहते हैं देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, और हर कंपनियां और बैंक बिकते जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार की ये पॉलिसी है और मोदी जी कहते थे देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। तो ये तो सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या है, तो जनता को देखना चाहिए कि ट्रेन बिक गया हमारे देश से, प्लेन बिक गया, LIC बिक गया, बैंक प्राइवेटाइजेशन में चला गया, सारी संस्थाएं प्राइवेट होती जा रही हैं, सारी संस्थाएं प्राइवेटाइजेशन होती जा रही हैं। और जब युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, सरकार ने जो वादा किया था कि युवाओं को रोज़गार देंगे, और सरकार युवाओं का वांट नहीं निकालती, रोज़गार की व्यवस्था नहीं करती। ये सरकार युवा को एकदम, जो युवा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में अभी उसका समय व्यतीत हो रहा है, उस लोगों को तो रामनामी गमछा पहना दिया जा रहा है। कोई रामनामी गमछा पहन रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये पढ़ने विद्यार्थी का जीवन का मतलब है कि वो अपने जीवन में कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, समाज को शिक्षा देने के लिए, कुछ काम करने के लिए उनको चाहिए। लेकिन आजकल के युवा भटक गए हैं और युवाओं को नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अभी युवाओं को सिर्फ धर्म के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। आप बेतिया से लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बेतिया में 2024 का समय अभी बाकी है, अभी तो 24 आने वाला है। 19 में चुनाव लड़ना हम चाहते थे, 2019 में चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि वो सीट गठबंधन को चली गई, और 2019 में ही हमको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत आग्रह विनती करके हमको ज्वाइन कराया था। चुनाव नहीं लड़े और संजय जायसवाल जी
तिवारा वहाँ से चुनाव जीते और काफ़ी बहुमत से जीते। इसलिए जीते कि हमने उनका मदद कर दिया। मोतिहारी में राधा मोहन जी का मदद कर दिए और वहाँ संजय जी का मदद कर दिए। तो हर जगह जहाँ जहाँ पार्टी भेजी लगाई, क्योंकि पार्टी में जाने के बाद से हमने उनका मदद किया और वो चुनाव जीते। लेकिन बेतिया की जो स्थिति है, आज तक पूरे देश में हर जगह विकास हुआ है, बेतिया में कोई विकास नहीं। आज भी जल जमाव की स्थिति बेतिया में हुई है, अपराध अनियंत्रित है, शराब होम डिलीवरी है। माने बेतिया में जो कहा जाए अभी तक कुछ भी नहीं। ना एजुकेशन के प्रति कोई का ध्यान है, ना सड़क बिजली पानी पे कोई का ध्यान है। हर गरीब वहाँ पे जितने लोग हैं सब परेशान हैं। और यह परेशानी का कारण सिर्फ ये है कि बेतिया ने उप मुख्यमंत्री दिया, बेतिया ने लगातार सांसद भाजपा को दिया और बेतिया के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो चाहें तो सरकार से लड़के बेतिया को स्वर्ग बना सकते, लेकिन उनकी मंशा ही ठीक नहीं है। क्योंकि वो सांसद थोड़ी ना है, उसको कहते हैं देहात में बोका, वो बोका है, उसको बोलने नहीं आता है, उसको तो लोला बनाकर पार्टी घुमा रही है। बेतिया में जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा बारिश हो जाती है तो पूरा पानी पानी हो जाता है। देखिए, बेतिया में जाम की स्थिति आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि चाहे वो लाल बाज़ार हो, मीना बाज़ार हो, चाहे वो छावनी हो, बहुत काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद तो छावनी का देखिए, छावनी का जो फ्लाईओवर का ओवरब्रिज का निर्माण हुआ काफ़ी संघर्ष के बाद हुआ। इसलिए नहीं ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा था, कितने समय पहले से पास था ओवरब्रिज, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ माननीय सांसद का पेट्रोल पंप है। माननीय सांसद का पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल उनका बिक्री कैसे होगा, इसके लिए आज तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हुआ। और हो भी रहा है तो काफ़ी धीमी गति, जिस तरह धीमी गति का समाचार चलता था ना, उसी तरह धीमी गति से वहाँ काम चल रहा है। चाहे बेतिया का हो, चाहे रक्सौल का NH का जोड़ने वाला सड़क हो, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग हो, कहीं तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया इस सांसद ने। और इस सांसद को अब हमको लगता है इस बार 2024 में बेतिया की आवाम, बेतिया की सम्मानित जनता इस बार इसको पूरी तरह से पराजित करेगी और मुंह में कालिख लगा के भेजेगी। इसलिए कि 3 बार यानी 15 साल जिस सांसद को उसने दिया और उस सांसद ने विकास के नाम पर जीरो। बताइए, ऐसा कोई सांसद, ऐसा निकम्मा सांसद तो पूरे प्रदेश में नहीं है, पूरे प्रदेश में नहीं। बगल में हमारा बगल में सांसद है वो बैजनाथ महतो का बेटा, वो भी सुनील, वो भी इनसे ज़्यादा काम किया है। फिर बगल में आप हमारे यहाँ राधा मोहन जी को आइए, यहाँ भी काम किए हैं, उनसे ज़्यादा काम किए हैं। ये भी हालांकि वही हैं, लेकिन काम उनसे बेटर किए हैं, बढ़िया किए हैं। और उसने तो आज तक कुछ किया ही नहीं। उसके पिताजी, उसके बाप मदन जायसवाल 3 बार सांसद थे, 15 साल उनको मिला, 15 साल इनको, 30 साल हो गया इनके परिवार में सांसद ही रहते। लेकिन 30 साल में 30 को ईंट तक नहीं रखा। ये सब सिर्फ ढकोसला, फर्जीवाड़ी और धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करा के ये जीतता रहा है। इस बार हिंदू और मुसलमान दोनों समझ गए हैं और इस बार इसको ला करके कुर्सी से, गद्दी से उतार करके और इसको फिर क्लिनिक में बैठाने का काम करेंगे, जहाँ फिर वो मरीजों के साथ दलाली करेगा। एक और क्वेश्चन है, नीतीश जी का शराबबंदी कितना सफल है बिहार में? और दूसरी क्वेश्चन ये है, अब नीतीश जी टीचर को लगा रहे हैं शराब माफिया और शराब पीने वालों को पकड़ने में, तो फिर इस शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा सर? अब तो हम तो कहते हैं कि शराबबंदी तो नीतीश कुमार का एकदम फेल है। कभी शराबबंदी, वो तो जबरदस्ती का थोपा हुआ निर्णय है। आज होम डिलीवरी है, जितने बच्चे हैं प्राइमरी पाठशाला के, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के जितने बच्चे हैं, सबके बस्ते में शराब तस्कर उनके बस्ते में रख करके 10 रुपया 20 रुपया मेहनताना दे करके और उनसे होम डिलीवरी कराई जाती है। और शिक्षक, हम कह रहे हैं शिक्षक अब शराब अब रोकेंगे? अब सोच लीजिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजा टकासेर खाजा, ये अंधेर नगरी का राजा है नीतीश कुमार। ये बिहार के शिक्षक को, बिहार के युवा को, बिहार के शिक्षित पीढ़ी को यह बर्बाद कर देगा। सर एक और क्वेश्चन है, बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है। अपराध बढ़ रहा है तो इसका कारण है सरकारी तंत्र। सरकारी तंत्र जब फेल होता है तब अपराध बढ़ता है। और अपराध कई मायने में, अपराध कई तरह के बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए शिक्षित बेरोजगार युवक जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जब नौकरी नहीं पाता है तो उसकी संलिप्तता अपराध में हो जाती है, क्योंकि परिवार से भी उसको ताने मारे जाते हैं। तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, तो कोई शराब बेचने में लग जाता है, कोई गलत धंधे में लग जाता है। तो अपराध का विकास वहाँ से शुरू होता है। तो जब तक शिक्षित बेरोजगार लड़कों को, युवाओं को नौकरी वांट निकाल करके नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक ये रुकने का काम नहीं है, ना रुकेगा बिहार से, ना नीतीश कुमार रोक पाएंगे। सर
आपने सुने होंगे नौतन विधानसभा में शराब से 20 से 25 लोग मर गया और आज तक कुछ नहीं हुआ उस पे। क्या होगा नौतन विधानसभा में? हमको याद है कि नौतन विधानसभा में शराबबंदी से लोग मरे और उस समय हमारे यहाँ झाजी एसपी थे बेतिया मोतिहारी में, और बेतिया का केस, नौतन का केस बेतिया जनपद को छोड़ करके, और हम संजय जायसवाल जी इतने मैच्योर्ड पॉलिटिशियन कि इतना मतलब उसके पास क्या हम कहें उसको, जाहिल पॉलिटिशियन कह सकते हैं कि वो आदमी सुनील कुमार झा को दोषारोपण करता था। सुनील कुमार झा के रहते शराबबंदी नहीं रुकेगी। अरे भाई, जब बेतिया जिला में नौतन विधानसभा में हुआ है तो वहाँ के थाना प्रभारी को, पुलिस को न तुम कहोगे कि जा करके पूर्वी चंपारण के पुलिस को दोषारोपण करोगे। तो इसलिए ऐसे सांसद का कोई मतलब नहीं है। और शराबबंदी में मरी, ना उनको कुछ मिला बेचारों को, ना किसी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली, ना शराबबंदी पे कोई कठोर कार्रवाई हुई, ना किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मर गया, गरीब मरते रहे। हाँ, डॉक्टर संजय जायसवाल गए थे तो भागने क्यों लगे? भाई देखो, हम कह रहे हैं कि मर रहा है पब्लिक, गरीब पब्लिक, जिसको दो हैंड टू माउथ, जिसके पास खाने का नहीं है, उसके मर जाने से क्या फ़र्क पड़ता है जनप्रतिनिधियों को? जिसके घर में बेटा मरता है, जिसके घर में माँ मरती है, जिसके घर में उसके घर से अर्थी निकलती है, उसको उसका दर्द मालूम है। अभी संजय जायसवाल को क्या पता, उसके घर में कोई शराब पी करके मरा नहीं है, उसके घर में कभी कोई अर्थियाँ निकली नहीं है, तो क्या जानता है कि कष्ट क्या होता है। आप देखते रहिए कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। जय हिंद, जय भारत।